Welcome to this channel, and in this video I'll explain you this article, kinetic theory of an ideal gas, a very important topic to understand because the whole chapter is based on this kinetic theory. Okay, that's the name of the chapter too. तो इसमें हम kinetic theory को समझेंगे। तो कुछ postulates है इसके, जैसे कि क्या है मानते हैं हम कि जो गैस है वो मॉलिक्यूल से बनी है। वो मॉलिक्यूल क्या है? सॉलिड स्फीयर है, रिजिड है वो, मतलब उनका साइज शेप चेंज नहीं होगा। रैंडम मोशन कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में विद रैंडम वेलोसिटीज। क्यों कर रहे हैं ऐसा हमने समझा था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, एंड देयर साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस जो है वो उसके कंपेरिजन में इन जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड स्फीयर जो हम बोल रहे हैं, उनका साइज बहुत छोटा है। ओके, और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दे एक्सर्ट प्रेशर टू देम। ओके, and yeah, these are the some postulate. Let's understand this postulates assumption in more detail. Okay, so let's understand. I'll explain you NCERT line by line. Kinetic theory of gases is based on the molecular picture of matter. A given amount of gas is a collection of a large number of molecules. ठीक है, तो पहली बात ही क्या बोल दी है कि जो गैस है वो बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनी है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर की। एवोगैड्रो नंबर यू नो दिस इज 6.022 10 to about 23 इतने ऑर्डर की। दैट आर इन इनसेसेंट रैंडम मोशन, है ना, मतलब इनसेसेंट मतलब बिना रुकावट के वो मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, बिना रुके मूव कर रहे हैं, रैंडमली हर डायरेक्शन में एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज अ फैक्टर ऑफ 10 और मोर देन द टिपिकल साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में जो इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में, वो कितना है? 10 या 10 टाइम्स मोर है। ओके, जितना मॉलिक्यूल का साइज है। ओके, मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इनके साइज से। साइज कितना बोला है? 2 at एमस्ट्रॉन्ग, 2 × 10⁻10 मीटर। उससे 10 टाइम, मतलब साइज इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, जस्ट अ सेकेंड, इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा है। ओके, एज कम्पेयर टू द साइज। दस इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए जो इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन तो कब हुआ ना, जब पास होंगे। जैसे सॉलिड में होता है, पास पास होता है तो इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसमें दूर दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए। ओके, इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, हाउएवर ओकेजनली, ओके, इसके बाद भी एक लाइन थी, एंड वी कैन अज्यूम दैट दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन्स अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया का लॉ यही है कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। हाउएवर ओकेजनली दे कम क्लोज टू ईच अदर, एक्सपीरियंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड देयर वेलोसिटीज चेंज। लेकिन जब वो क्लोज आ जाएंगे मूव करते हुए, ठीक है, वैसे तो इंटरेक्शन होगा नहीं, कम होगा। ठीक है, मतलब लगातार इंटरेक्शन तो नहीं होगा, पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पास आ जाएंगे, कोलाइड करेंगे, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, तब दे विल एक्सपीरियंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड उस वजह से उनकी वेलोसिटीज चेंज होगी। दिस इंटरेक्शन आर कॉल्ड कोलिजन, और इन इंटरेक्शन को ही हम कोलिजन बोलेंगे। ओके, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड incessantly against each other or with the walls and change their velocity। तो ये क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल से कोलाइड करेंगे और अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करते जाएंगे। ओके, देन एंड ये ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, because if you want to understand this chapter, this point should be fitted in your mind. Okay, then we have, okay, just a second, I have moved to the next page, and we were talking about the kinetic theory. Here it is. Okay, and change their velocities. The collisions are considered to be elastic. अब देखो, elastic collision के बारे में we have studied in the first book, chapter number 6. ओके, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है?
इलास्टिक मोशन मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, जब दो बॉडीज़ कोलाइड करेंगी, ठीक है, दो बॉडीज़ कोलाइड करेंगी एंड कोलिजन के बाद अगर, और कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, लॉस नहीं होती। दैट इज इलास्टिक कोलिजन। then we can derive an expression for the pressure of a gas based on the kinetic theory। वो pressure हम derive करेंगे, that is a very important derivation। okay, we begin with the idea that molecules of gas are in incessant random motion colliding against one another and with the walls of the container। तो हमने जैसे बताया कि molecules इसके हम मान रहे कि लगातार मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। All collision between molecules among themselves or between molecules and the walls are elastic। ये भी हमने देखा भी, ठीक है, इसी को रिपीट किया गया इस पॉइंट को। दिस इम्प्लाइज दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अभी मैंने समझा टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो इलास्टिक कोलिजन हो। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखने जो भी पता है, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं कि रैंडम मोशन है, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से वॉल ऑफ कंटेनर से, और ये कोलिजन इलास्टिक है और मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डेरिवेशन करेंगे, प्रेशर आइडियल गैस में मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।